Today's topic verb and adjective combo topics we will discuss about in this section. First, what is the verb and what type exist in section of verb. And the two types of verb. Two types of verb. First, state verb and action verb. अब वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब एक होते हैं स्टेट वर्ब, दूसरा होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है कोई भी चीज फिजिकली परफॉर्म करना, कोई भी चीज फिजिकली कुछ करना, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम गो कहते हैं तो इज अ फॉर हम ले लेते हैं एग्जांपल, तो हम कहते हैं आई गो टू मार्केट। अब जब हम मार्केट जाएंगे तो गो जब हम करेंगे तो फिजिकली जाएंगे ना, आप थिंक तो नहीं कर सकते। अब थिंक में भी आता है स्टेट वर्ब, हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी एक्शन वर्ब की बारी। तो आई गो टू मार्केट, अब ये क्या है? ये है गो एक वर्ब है, जैसे फिजिकली हम कुछ परफॉर्म करके मार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे वो फिजिकल होगा। अब हम खाएंगे ईट। अब ईट में जब हम ऐसे सोचते हैं कि मैं बिरयानी खा रहा हूँ, क्योंकि हम ये इट्स रियलिटी, इट्स नॉट रियलिटी। लाइक आई परफॉर्म समथिंग बट जस्ट आई विल गो टू बाय बिरयानी देन आई विल ईट। जब मैं खाऊंगा उसको तब मैं एक फिजिकल पूरा मतलब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये ईट भी एक फिजिकल वर्ब है। फ्लाई, उड़ना, उड़ने के लिए भी फिजिकल है। अब इस फ्लाई की सेकंड फॉर्म आती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म आती है फ्लॉन, और ईट की सेकंड फॉर्म आती है एट और ईटन, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, ड्रिंक, ड्रॉ एंड ड्रंक, और ड्रंक थर्ड फॉर्म भी ड्रंक की होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड, लर्न, लर्नड, अब इसमें बस टी लग जाएगा, लर्नड हो जाएगा। रन है रन, रन, जम्प्ड, स्पोक, स्पोकन, इसका स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पोक हो जाएगा, और स्पोकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। और टॉक, टॉक्ड होता है, और टेल इसका वही होता है, टेल, टेल्स। राइट का रोट होता है और रोटन इसका थर्ड फॉर्म। तो ये सारे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिक वर्ब होता क्या है, उसके यूज क्या हैं, वो ये हैं कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना इज कॉल्ड द वर्ब, एंड वर्ब इज अ वेरी मेन थिंग इन एनीथिंग। लाइक अगर आप कहते हैं आप बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं, बट बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। एज एग्जाम्पल, अब हम बोलते हैं खोलो, ओपन। अब जब क्लासरूम का एनवायरनमेंट होगा तो बच्चे क्या खोलेंगे? बुक्स खोलेंगे, एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ यू। तो एग्जैक्टली ये क्या है? बच्चे बुक्स खोलेंगे कि ये एक हमने जस्ट एक वर्ब का नाम लिया और एक्शन हो गया। बंद करो, क्लोज, तो क्या बच्चे बैग क्लोज करें या बुक क्लोज करेंगे? अगर हम सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है ऑब्जेक्ट, बट वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस, नो वर्ब नो सेंटेंस। एंड अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं, स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है? स्टेट वर्ब में डोंट परफॉर्म द फिजिकल वर्ब, अब जिसमें फिजिकल वर्ब परफॉर्म नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बी, करना, होना, होना। अब बी मीन्स होता है होना, कोई भी चीज का होना। है वो होता है होना, ये भी एक होना का मतलब देता है। नो, पता होना। बिलीव, यकीन रखना। लव, हेट, नीड, वांट, लाइक, अंडरस्टैंड, थिंक, रिमेंबर, ये क्या चीज है? थिंक। अब जब हम सोचते हैं, ये हम यहाँ से एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जब हम सोचते हैं तो हम कुछ फिजिकल परफॉर्म कर, अब मैं कुछ सोच रहा हूँ, आपको पता चल रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या है, मेरी आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह से ये चीजें वर्क करी। कि थिंक जो एक स्टेट वर्ब है, जो किसी फिजिकल वर्क की उसमें जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट आप सिट एंड थिंक अबाउट एनीथिंग, मतलब आप किसी चीज के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, हैव, नोन, बिलीव, लव, हेट, नीड, वांट एंड लाइक, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एंड थिंक, रिमेंबर। रिमेंबर की मीनिंग होती है याद करना, कुछ भी ऐसे ही कुछ होता है। और अब हम जो मूव करते हैं वो होता है एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया है, मुझसे थोड़ा गलती में हमने कुछ गलती लिख दी है, थोड़ा गलती हो गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडवर्ब, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्क्राइब किया था एडजेक्टिव की
5 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, वो आप जाके देख सकते हैं। और एडवर्ब, अब एडवर्ब को हम डिस्क्राइब करते हैं, क्या है एडवर्ब को हम क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव ये आप लिख लें बस, यही होता है एडजेक्टिव प्लस एल वाई। ये क्या है, ये स्टेट है पूरी एडवर्ब की, मतलब ये आप समझ ले। अब हम कोई भी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव को हाउ टू परफॉर्म वर्क, अब ही इज ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है, बट उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ही आंसर्ड ऑनेस्टली। अब ऑनेस्ट में हमने क्या प्लस किया एल वाई, यहाँ पे हम प्लस हटा देते हैं। तो हमने आपको एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्ट में क्या प्लस किया एल वाई, तो ये क्या बन गया ऑनेस्टली। इसमें एच साइलेंट है, इसको ओ से पढ़ेंगे, ऑनेस्टली होता है। तो ही आंसर्ड ऑनेस्टली, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मतलब कोई भी चीज एक ईमानदारी या कुछ ऐसे कुछ परफॉर्म किया गया। अब ऑनेस्ट क्या है, अब एडजेक्टिव और प्लस एल वाई, एडजेक्टिव प्लस एल वाई कुछ भी, अब ऑनेस्ट की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ब्रेव, बहादुर। अब ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। उसने बहादुरी से, वो बहादुरी से भागा या वो बहादुरी से गया, ही वेंट ब्रेवली। एल वाई हमने प्लस किया, क्या किया ब्रेव में एल वाई प्लस किया, तो ये ब्रेवली बन गया। यही होता है, मतलब यही चीजें होती हैं कि ये जो एडवर्ब में बस एल वाई आप प्लस करें और ये बन जाएगा एडजेक्टिव, मतलब हाउ टू परफॉर्म वर्क इन वे ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का ही कुछ सिमिलर मीनिंग देता है। आप ये देखते हैं, इसमें एक और होता है, ही इज गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अगर हम इसमें ही हम प्लस करें वेरी, तो ये वेरी क्या है, इसको नाउन को जो मजीद डिस्कवर करता है, नाउन को, ओ मेजर मिस्टेक आई डिड, ये ही की जगह पे मैंने यहाँ पे गर्ल लिखा है, तो ही इज अ गुड गर्ल कैसे होगा, शी इज अ गुड गर्ल होगा। तो ये आप थोड़ा मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया, शी इज अ गुड गर्ल। अब जो ये गर्ल है, ये गर्ल, ये क्या है नाउन, और ये क्या है प्रोनाउन। अब नाउन का प्रोनाउन के साथ जो कनेक्शन है वो ये कर रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन प्रोनाउन को नाउन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये नाउन गर्ल है, गर्ल की क्वालिटी बता रहा है गुड है, और गुड को जो डिफाइन कर रहा है वेरी, मतलब ये एडजेक्टिव है। अब शी इज अ गुड गर्ल, ये क्या है, ये एक अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छी लड़की है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ये मैंने थोड़ा स्पेलिंग जल्दी में लिख दी, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब जो टैलेंटेड है वो क्या है, टैलेंट भी एक एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का यहाँ पे कॉम्बो भी बन सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो यही है एडवर्ब और एडजेक्टिव की कहानी। तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। फिर हम एक अभी ये पार्ट ऑफ स्पीच का बिल्कुल सेक्शन खत्म हो गया, हमने पूरी वीडियोस बना ली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम टेंसेस पे वर्क करेंगे, देन विल वी मूव फॉरवर्ड द मॉडल वर्ब्स। हमारे साथ जुड़े रहें, थैंक यू।